नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार झज्जर शहर से जनता का मूड आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और वीडियो जनता का मूड जानने के लिए शहर की जनता का मूड रोहतक लोकसभा हॉट सीट पे। और आइए पता करते हैं रोहतक लोकसभा के लिए जनता का झज्जर शहर से क्या मूड है। बात करते हैं, आइए बताते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या मूड है अब की बार जनता शहर की जनता का? भाई साहब शहर का मूड बड़ा क्लियर है इस बार तो। जो पिछली बार गलती हुआ गलती इस बार तो करनी नहीं। अच्छा, दीपेंद्र भाई साहब का बहुत क्लियर है और एक तरफा वोट देंगे और एक तरफा पोल ढोल भर देंगे। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल खटाखट खटाखट खटाखट। क्या रीजन है दीपेंद्र हुड्डा? क्यों बीजेपी सरकार ने क्या गलती कर दी? गलती करके भाई साहब कितनी गलती गिनवावे? एक गिनवावे, दो गिनवावे, तीन। सिलेंडर 350 का 1100 रुपये। अच्छा, महंगाई है या नहीं? आदमी त्रस्त है या नहीं है? आप झज्जर से कितने बाहर चले जाओ, कोई है ना सड़कें ऐसी मड़ाईदार हो गई थी हुड्डा साहब के आए बाद। अब सारी सड़कों का बुरा हाल है। अच्छा। बाद ये 3 महीने पहले इन्होंने है ना इलेक्शन अर्थ तो बनवाई, बहादुर रोड का बुरा हाल रहा। आप कहीं चले जाओ, शहर के अंदर अम्बेडकर चौक रहा, शहर के अंदर दुकानदार आदमी उस शहर में घुसते नहीं, गोड्डो गोड्डो पानी हो जा। आज बारिश हो जा, खराब मिट्टी हो रही है। मोदी जी का तो ये कहना है मैंने 12 घंटे के रोड 6 घंटे के कर दिए हैं। इतने अच्छे अच्छे रोड बना दिए। नितिन गडकरी जी ऐसे ऐसे रोड बना रहे हैं। भाई साहब वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ। हम तो 12 घंटे के काम में नहीं छोड़ा। हम निकलते ना करते, बार कमर में दर्द हो जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जा, दर्द हो जा, जावे नहीं हम कितना करते बाहर। बाहर वाले रोडों की हालत ऐसी है। बिल्कुल भाई साहब खराब मिट्टी, हम तो जाते नहीं। मोदी जी कति झूठ नहीं बोलते। 12 घंटे काम 0 घंटे का कर दिया। अच्छा, इसलिए हमको आराम देना बहुत जरूरी है अब। हाँ जी। अरविंद शर्मा जो है हमारे मौजूदा सांसद यहाँ से, वो ये कह रहे हैं कि भाई पानी की निकासी की, जैसे आप बात कर रहे हो, पानी की निकासी को लेकर उनका बयान आया था कि पानी की निकासी रोहतक लोकसभा के अंदर मैंने ऐसी कर दी है कि कहीं किसी गाँव में ना शहर में पानी रुकता ही नहीं है। भाई साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप किसी शहर में किसी हल्के में झज्जर में जाके देख लो, हल्की से 2 बूंद बरस जाओ, गोटो गोटो पानी नहीं खड़ा पाओ तो आप अपनी एक बाइक एक्टिवा गाड़ी निकाल के दिखा देना, आपका जूता मेरा सर। कतई कोई निकासी नाम की चीज़ नहीं। अच्छा। और जो ये मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ और मैं तो पूरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को, छोटी चीज़ों को मत सोचो, आप बड़े लेवल पे सोचो और बड़े लेवल पे राष्ट्र हित की बात करो। उसके बारे में क्या कहोगे? भाई राष्ट्र इसके अंदर संपदा बेचना, आज है ना रेलवे के ऊपर अडानी रेलवे लिखा गया, जो भारतीय रेलवे हुआ करता, भारतीय जितनी है ना सरकारी संपदा थी उनको बेचना, तो ये देश हित की बात है क्या? ये कहाँ से देश की बात है? आज जो सैनिक बना करते, आज ये 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ले आए, उसके बाद वो बंदा क्या करेगा? बाप जॉब करेगा, छोरा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो बंदा करेगा क्या? ये देश बाप से पहले बेटा रिटायर, बाप से पहले वो करेगा क्या? आप ये बताओ ना। वो अग्निवीर योजना का फायदा है क्या? तो जो हरियाणा आज के दिन बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है और क्राइम में भी नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन लग रहा है आपको? इसका बेरोजगारी एक खास रीजन है? बिल्कुल बेरोजगारी रीजन की नाकामी मानते हो इसके? 100% नाकामी है। अच्छा। आप क्राइम देख लो, आप डेली अखबार पढ़ो, डेली आज वहाँ मर्डर हो रहा है, आज वहाँ मर्डर है। व्यापारी सुरक्षित नहीं। सांपला के अंदर सीताराम हलवाई पे गोली चली, आपके है ना एक जगह और कहाँ हलवाई के ऊपर गोली चली थी। अभी तो एक गुवाहाटी के अंदर बात है, नगर परिषद चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे राव के अंदर, अनुज के ऊपर है ना उनका हुआ मर्डर हुआ उनका। तो जी सुरक्षित कहा है, तो क्राइम जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत बुरा हाल है जी क्राइम तो क्या लग रहा है अगर दीपेंद्र हुड्डा सरकार अब की बार आती है हरियाणा में, तो और यहाँ रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं, तो इन चीजों मैं आपकी बात काटूंगा, आती नहीं आ गई। अच्छा, खटाखट 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 आ गई और वोट डल गई और यहाँ आ गई सरकार, आ गई है, आ गई। तो सिर्फ रोहतक की आ रही है कि 10 में से कितनी सीटें दे रहे हो? मैं तो 10 में से 10 सीट दे रहा हूँ। 10 की 10 आएंगी। लोगों के दिल में है अच्छा। अब लोगों के दिल के अंदर हुड्डा साहब के प्रति भावना, हाँ। और इनके प्रति जो है ना गुस्सा है ना, वो निकलेगा सरकार के प्रति गुस्सा। अच्छा। खट्टर सरकार नहीं थी, खटारा सरकार थी जी। काम नहीं करा, एक काम नहीं हुआ। एक काम हो गई हुआ हो तो बता दो मैंने। किसी व्यापारी वर्ग से आपने कोई अच्छी बात लगी हो, किसी है ना नॉर्मल आदमी से, कहीं किसी से पूछो, सड़क चलते औरतों से, यानी हर महंगाई का बुरा हाल, आदमी करेगा क्या? तो ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने इतने काम करा दिए हैं कि किसी सरकार ने आज तक कराया ही नहीं है। फिर वो काम कौन से हैं फिर? भाई साहब मैं काम होते तो मैं इतना रोता नहीं। मैं हंस के इंटरव्यू नहीं दे रहा, मैं रो का इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप देख लो क्या हालत होगी। मन दुख रहा है, मतलब मन दुख रहा है जी। एक्चुअल में दुखी हूं। बदलाव का पूरा मतलब मन बना चुके हो। 1000% बदलाव आएगा और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज है। आप जाके पता करो लोगों से, लोग दुखी हैं या नहीं है। एक और जनता के अंदर अब आज के दिन बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैं बुरी तरीके से क्या कहूँगा, इसको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि भाई वो कह रहे हैं कि युवा खासकर कि भाई जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनको हम कांग्रेस नेता की तरह हम देखते नहीं हैं, लेकिन उनको हम भाई की तरह देखते हैं। उसका क्या रीज़न लग रहा है? बिल्कुल जायज़ जी। मैं तो ये कहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा
हम भी है ना दीपेंद्र, जो हर आदमी को ना अच्छा चुन के, अच्छा नेता चुन के संसद में भेजो। पार्टी ना देख के अच्छा नेता पहले देखना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी पार्टी है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा उससे पहले बहुत अच्छा इंसान है। हर आदमी के सुख दुख में हर घड़ी कामयाब हुए, काम में आए हैं। आप झज्जरगंज देख लो कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई सरकारी है ना, पंजाबी धर्मशाला हुई, चाहे कोई भी अगर अग्रसेन कॉलेज हुआ, आपकी जटिया धर्मशाला हुई, जितने भी हैं सबके अंदर जो उनकी सरकार थी उन्होंने दिल खोल के दिया। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो किस लिए काम करती है? समाज के लिए काम करती है, सहयोग दिया। अच्छे इंसान का साथ देने का फायदा यह कि वो हमारे ही काम आएगा। अरविंद शर्मा जी ने, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने 5 साल में कितनी संस्था को क्या दिया? कोई अपना है ना सफ़ेद पुट डाले तो सही, श्वेत पत्र लगाए तो सही, और 10 साल का वो भी लगा दे। अरे 5 साल में है ना ये कुछ भी नहीं थे, अब भी है ना दीपेंद्र हुड्डा जी ने शायद उन्होंने ना लोगों की ज़्यादा मदद की हुई है। तो पिछली बार कहाँ चूक रह गई थी? जो पिछली बार भी थे दीपेंद्र हुड्डा, तो पिछली बार एक छोटे से मार्जिन 7,500 वोटों से हार गए थे वो। क्या भाई साहब रीज़न कई होते हैं, कई बार है ना हमें भी ये लगता है कि शायद बदलाव लग के और आदमी अच्छा जाए। वो बदलाव की हमारी गलती रह गई हो। जनता भी बदलाव तो चाहती ही चाहती है। पिछली बार मतलब जैसी मोदी जी की लहर थी, अब की बार वो दीपेंद्र हुड्डा की है। बिल्कुल, लहर भी दीपेंद्र हुड्डा जी की, और मोदी जी के चेहरे को वोट पड़ा था। मोदी जी के चेहरे को वोट पड़ा, और वही सबसे बड़ी गलती रही। आज हम किसी है ना अपने बच्चे का रिश्ता करने जाते हैं, बिटिया का, तो सबसे पहले लड़का देखते हैं। उन लोगों ने लड़का ना देख के लड़के का बाप देख के वोट दे दी, और वहीं मार खा गई। लड़के के बाप को ना देख के लड़का देखना चाहिए, लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, कामयाब है या नहीं है, हमारी बेटी का पेट पालेगा नहीं पालेगा, और उन्होंने लड़के का बाप देख दिया और वोट दे दी, और हो गया नाश। तो मतलब इस चीज का बदला जो है अब की बार वोट की चोट दे के लिया जाएगा। जनता तो वोट की चोटी कर सकती है जी, हम तो जनता इसका बदला लेगी। और जनता जितनी दुखी हो गई है तो वो पूरा मतलब 100% इस चीज के बदलाव के मूड में है। बिल्कुल जी, 100 का 100 बदलाव के मूड में। तो क्या लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा से अब की बार रोहतक लोकसभा से कितने मार्जिन से आ रहे हैं? देखो जी, ये तो मैं इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है जिस तरह से एक तरफा है ना माहौल बनता जा रहा है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के हाउस के पक्ष के अंदर, करीब 2 से 2.5 लाख की जीत मिनिमम है। लग रहा है आपको इतना? बिल्कुल मिनिमम लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाई साहब। हाँ जी, राम राम जी भाई। राम राम भाई साहब। युवा जो है देश का कर्णधार है, युवा। हाँ जी, युवा के ऊपर बीजेपी सरकार को लेके क्या सोच है युवा की, और किस वजह से अगर बदलाव चाहता है तो क्यों चाहता है, और नहीं चाहता है तो क्यों नहीं चाहता है? बदलाव की एक बात रहती है, डॉक्टर अरविंद शर्मा को जैसे मोदी के फेथ पे लोगों ने जिताया था पिछली बार, मार्जिन कम था, पर लोगों जो उनसे आस थी युवा वर्ग को, जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार चाहिए, या और अपने लिए क्या कहते हैं कि सबके लिए एक ज़रूरतें होती हैं। जैसे रोड का है, हमको दिल्ली के नज़दीक है, हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हमारा सफ़र तो है आधा घंटे का, और हमको 2 घंटे परेशानी होती है। और दूसरा मुद्दा पानी की निकासी का, शीतल भाई ने बताई थी, हमारे एक रिश्तेदार आया तो बारिश बरस रही थी तो हमको 3 घंटे उसको वेट करना पड़ा, घर पे किस रास्ते से लेके जाएं। तो मतलब ये हालत हो गई है सरकार की, रोडों को लेके, विकास कार्यों को लेके, मतलब जीरो मामला हो गया है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। हाँ जी, देखो जो शीतल भाई ने कहा कि कैंडिडेट को देखना चाहिए पहले, फिर उसको। आज अरविंद शर्मा जी या बीजेपी का कोई भी नेता जो MP के उसमें खड़ा हुआ है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास ओनली मोदी है। अच्छा। मैं तो उस मोदी फैक्टर को भी बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। पिछली बार जैसे पिछली बार क्या था कि मोदी जी की लहर थी, और अरविंद शर्मा की जगह किसी और को भी टिकट मिलता तो वो यहाँ से बन जाता, ऐसा माहौल था पिछली बार, क्योंकि मोदी जी के चेहरे को वोट पड़ा था, ना कि किसी कैंडिडेट को। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको, मोदी जी की गारंटी चलेगी? नहीं, मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी जी। तो अब की बार जो है सरकार जो जनता है वो बदलाव के मूड में है, और अब की बार बदलाव होगा। हाँ, यही आप तो फील्ड में रहते हो, आप बता सकते हो, हमसे पूछ रहे हो। हम तो जनता जनार्दन से पूछेंगे ना, हमारा काम तो सर्वे। देखो आपका सर्वे है, आप भी बता रहे हो, जैसे ये शुरू हुए थे 10 से 10 में, आज यही आ गए हैं 6-4 पे आ गए हैं। अपनी तो 6 बताएंगे ही। मेरा मानना है 10 की 10 कांग्रेस। अच्छा, 10/10 दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। वो एक सिंगल सीट भी नहीं दे रहे हो बीजेपी को? देखो सर, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी थी। ऐसा होता है, कोई मुद्दा होता है। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास एक मोदी है, इनके पास एक राम मंदिर है। देखो राम मंदिर सबका है, ये कोई कहने की बात ही नहीं है। मोदी है,
प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो जगह जगह जाके रैलियां करता है, सबके लिए करता है, वो एक का तो नहीं होगा। कांग्रेसियों का अलग प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उनका अलग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो देश का है आज के तो दिन। अब की बार अब जैसे लगातार पिछले एक हफ्ते से जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो हरियाणा में आ चुके हैं और यही भूचाल कम- मच गया है। यही मोदी कमजोरी से का लेके विषय है। अमित शाह से लेके नड्डा से लेके और पूरा हर नेता आ चुका है यहाँ पे, हाँ ठीक जी। है। तो क्या लग रहा है इन जो दिग्गज नेता जो विजिट कर रहे हैं उससे इनके दौरों से क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क ये है, ये बौखलाहट हो गई है, इनको खुद पता चल चुका है। जितना बड़ा नेता आता है तो वो सोच लो कैंडिडेट कमजोर है जब उसके लिए आ रहा है। आप समझो, आप पूरे फुल उसमें हो तो कौन बुलाएगा? कौन बुलाए? तो ये मेरा मानना है कि अपने आप में बौखलाहट है। घबराहट हो गई है कि ये सीट जो है जाती हुई दिख रही है। ये सीट नहीं, पूरा पूरा all over हरियाणा हरियाणा के। मैं हरियाणा का बासिंदा हूँ। हाँ। रोहतक का वो है, रोहतक तो फुल मार्जिन से 2-2.5 लाख वोटों से कह रहे थे। मेरा मानना है बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत होने वाली है। अच्छा। लाखों में जीत आएगी। एक तरफा मतलब लग रहा है? एक तरफा की। एक तरफा लग हाँ जी, हाँ जी। और 10 में से कितनी सीटें दे रहे हो? 10 में से 10 बोल दिया सर। अच्छा, वो 10 तो- में से 10 दे रहे हो? हाँ जी, 10 एक बटा सिंगल 10। सीट भी बीजेपी को नहीं, नहीं, नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई से और बात कर लेते। राम राम जी भाई। राम राम भाई। क्या लग रहा है भाई, युवा जवान की वोट कहाँ जा रही है अब की बार? भाई अब की बारी दीपेंद्र धोरा जाएगी सारी वोट। क्या बात है, देखा था तो बीजेपी बोलो सारे दीपेंद्र बोल रहे हो। क्या दे दिया दीपेंद्र ने? परेशान कर दिया बीजेपी ने। अच्छा। महंगाई और बेरोजगारी के सिवा में ना दिया बीजेपी ने। अच्छा, हाँ, क्या बात है, ऐसा क्या कर दिया? मतलब रोजगार नहीं मिला कोई? कुछ नहीं ये है। दे तो 10 रखा साल कि नहीं तक दे रखी? 10 कौशल रोजगार योजना ग्रुप डी में लगा रहे हैं। कुछ ना है, इन सब संतुष्ट तो नहीं हम। अच्छा अच्छा, ये हालत हो गई है। 4 साल की नौकरी नहीं करनी हाँ, मतलब। नहीं करनी। तो दीपेंद्र के साथ इसीलिए जाओगे? माँ बाप पढ़ाते कि 4 साल की नौकरी के लिए। दीपेंद्र के साथ जाओगे हाँ फिर? जी, करती। तो लग रहा है दीपेंद्र आएगा तो काम होंगे 100%। 100% होंगे। चलो भाई से और बात कर लेते हैं। राम राम भाई। राम राम। क्या लग रहा है भाई, आपकी वोट किधर जा रही है? आपकी वोट आप तो बीजेपी बोलोगे? नहीं? दीपेंद्र अरे आप भी दीपेंद्र बोलोगे? अच्छा, हाँ जी। तो दीपेंद्र को ही दोगे के बाद बीजेपी को एक भी वोट नहीं दोगे क्या आपकी बार? दीपेंद्र को ये गलती कर दी बीजेपी ने, बस ये बीजेपी ने क्या करा अभी तक? कुछ कोई काम ही नहीं करा। है ही तो नहीं। दीपेंद्र के साथ जाओगे? हाँ जी। अच्छा, जिताओगे मतलब दीपेंद्र हाँ जी। को? चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो ये है शहर का मूड। झज्जर शहर की जनता पूरी तरीके से निराश है। बीजेपी सरकार की कोई भी नीति, कोई भी काम को लेकर किसी भी तरीके से उनको राश नहीं आ रही है बीजेपी सरकार। और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो बहुत ही निराशाओं वाली सरकार है, जो कि किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं किया है। और ना ही युवा के लिए, ना किसान के लिए, ना महंगाई को कम कर पाई है, ना ही क्राइम को, ना ही रोज़गार दे पाई है। तो इस तरह से निराशा है जनता के अंदर और जनता पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाली 4 तारीख को पता लगेगा किसके सर सजता है ताज और कौन होता है बाहर। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा बहुमत से बनते दिख रहे हैं, जैसा कि जनता बता रही है। बहुत बड़े मार्जिन से रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने जो वोट दी है हरियाणा सरकार, हरियाणा की बात करें तो जनता का मूड है अब की बार पूरा उलट करने का। 10 में से 10 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। इस तरीके का जनता का रुझान है। लगातार जनता का मूड आपको बताते रहेंगे, जनता की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के जरिए अपने सुझाव जरूर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।